बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम किस शख्सियत से बात करने वाले हैं और किसी तारुफ की मुताबिक जी पाकिस्तानी महकम सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ मलिक साहब। लास्ट टाइम जब मई में जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी और तमाम पिछले खाते जो हैं वो उनको क्लियर कर दिया इंडिया के, और ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान का वकार इज्जत भी बढ़ गई। इस मर्तबा आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान अगर इंडिया की तरफ से कोई हमला किया जा साहिबजाना खासा, तो पाकिस्तान रिटेलिएशन में किस तरह का जवाब दे सकता है इंडिया? जी, जवाब दोनों तरफ से सख्त है। मैं बता रहा हूँ, इस दफ़ा जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा शदीद होगा। इसलिए दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि हम इस मसले में ना पड़ें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी ओपन हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बार बार कहा है, 2026 जो है कुदरती आफात का साल है। पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, खुदा ना खास्ता अगर ये जंग हो गई। इस वक्त जब ये सूरत हाल इंडिया में बनी है, पाकिस्तान मगरिब से जो है अफगानिस्तान के साथ मुतारिब है, मसाइल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि हम इस्तांबुल से खाली हाथ वापस लौटे हैं। और आज ही जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो तुर्की के वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जो कि वज़रा पे मुश्तमिल है, वो पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से जो डेडलॉक है मुज़ाकरात में, उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। जबकि ईरान के सदर ने भी कह दिया है कि मैं ये मुज़ाकरात हल करवा दूंगा। लेकिन सर, आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट हासिल है इंडिया की। क्या मशरिक और मगरिब से, जैसे आपने लास्ट टाइम भी बताया था, खुदा न खास्ता बैक्स वक्त कोई ऐसा काम हो सकता है जो पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता नुकसान का बायस बन सकता है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन आसार नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली आसार नजर आ रहा है। मैं इसीलिए बार बार पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, 15 नवंबर तक अगर हम सरवाइव कर गए इसी, तो फिर इंशाल्लाह ये खतरा टल जाएगा। लेकिन अब के जो हालात हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे। मुझसे होते हैं, मुझसे हो भी जाते हैं। अल्लाह करे मैं गलत हूँ और इंशाल्लाह हम इस टाइम से निकल जाए। सर, एक तो आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है, और जो नाज़रीन हमारे क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए ये एक जवाब भी है, और हम उनको हवाले से ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उनको बॉदर नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तनकीद करते हैं और हमको बॉदर भी नहीं करते। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइज करते हैं, तारीफ करते हैं। उनके लिए आगे मैं बता दूं कि सर, यूपी का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का, 2027 में। और उस इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अब वो तैयारी किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी सियासत जो है वो मुसलमानों के गिर्द घूमती है या पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। अब ये फास्ट लेग ऑपरेशन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंडिया के कैपिटल दिल्ली में लाल किला के करीब हुआ है। इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है। आप भी बता रहे हैं कोई ऐसा काम हो सकता है, और समंदर की तरफ से हो सकता है। सर, हमें ये भी बता दें कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं, ज़ाहिर है वो समंदर के नज़दीक ही होंगे, लेकिन आप ये भी बता दें कि स्पेसिफिकली जहाँ के लोगों को अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब वार हुई थी, तभी मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था, आपने कुछ इलाके नोट डाउन करवाए थे, और वाकई उन्हीं इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो कैनी वो इलाके बता दें आप। देखिए, इस दफा जो है ना, साउथ अभी एक्टिव है। साउथ की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। साउथ जो है सिंध और बलूचिस्तान लगता है, ये इलाकों में मैं आपको बता सकता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये आपका बॉटम जो बनता है बलूचिस्तान और सिंध, ये वो इलाके हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके सर, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जिस वक्त ये वाकया पेश आया है इंडिया में, आज से 1-2 घंटे पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज उससे 9 घंटे पहले 3,000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मवाद जो है वो इंडिया में एक इलाके से पकड़ा गया था, और उसके फौरन बाद ये वाकया पेश आ गया। आप क्या देख रहे हैं? क्या ये मजीद वाकयात भी, इस तरह के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो हैं, कि वो मजीद भी इंडिया में हो सकते हैं, ताकि वहाँ जाहिर है वहाँ पे उनका मकसद ये होता है कि लोगों को ट्रिगर किया जाए ताकि लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट को ये अटैक करें। क्या आप इस तरह के मजीद वाकयात भी इंडिया में देख रहे हैं? 15 से पहले पहले बहुत खतरे वाला टाइम है। मैंने बहुत बार बताया है कि 15 तारीख को खैर खैरियत से गुजरने थे, फिर इंशाल्लाह इन चीज़ों में कमी आएगी। लेकिन इन चीज़ों ने अभी जो ट्रिगर कर दिया है, तो मुझे वापस से आज के हिसाब से जो आज ये वाकया वो उसके ऊपर एक वक्ती जायचा खोलना पड़ेगा, और मुझे पता चलेगा तभी कि ये क्या आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है
कि यूं महसूस होता है कि ये वाकया फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया की तरफ से, जिस तरह पहलगाम में कराया गया था इसी तरह ये कराया गया है। और कुछ वेबसाइट्स, इंडियन वेबसाइट्स ये बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने तलब कर लिया है आर्मी चीफ को भी और एयर फोर्स के चीफ को भी और बैरी फोर्स के चीफ को भी मीटिंग के लिए कि अब उन्होंने क्या हिकमत अमली बनानी है। जाहिर है उन्होंने इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना है। उनके मीडिया ने ऑलरेडी ठहरा भी दिया है कि ये टेरर अटैक था और पाकिस्तान की तरफ से ये कराया गया है, उनका ये इल्ज़ाम है। सर आपने प्रेडिक्शन की थी 7, 8, 10, 11 और 12, 15 तक आपने बताया था कि ये डेट्स जो आप बता रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई वाकया पेश आ सकता है इंडिया या अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान की आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हो गई थी। 7 और 8 के दरमियान एक वाकया पेश आया था चमन बॉर्डर पे, उसके बाद दफ़ा 144 से नाफिज हुई बलोचिस्तान में। अब आप ये कोर प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो गई है, लेकिन मैं क्लिप चलाना चाहूंगा। आपने जो प्रेडिक्शन की थी ये क्लिप लगा सुना। अगर हम देखें तो 7-8 जो 2 दिन है अगले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर 10, 11 और 12 इनको भी काउंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं और मैं स्पेसिफिकली आपको इंटीमेट कर रहा हूँ 11-12 तारीख, 10, 11, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन ये है कि जुपिटर जो रिसेंटली अभी कैंसर में ट्रांजिट किया है, सेम एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन 25 से 20 दिनों के बाद वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है कैंसर में। और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी पाकिस्तान की बॉर्डर्स को लेके। जी सर आलिन, आपने ये क्लिप लाइजा फरमाया, सर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। 7 और 8 सर ने बताया था अफगानिस्तान इंडिया के वाले से, वो भी वाकया हो गया, प्रेडिक्शन दुरुस्त होगी। फिर सर ने बताया था 10, 11 और 12 इंपॉर्टेंट है। आज 10 तारीख है और ये वाकया पेश हो गया। सर आप आइंदा आने वाले हालात क्या देख रहे हैं? क्या इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई की जाने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ? खुदा ना खास्ता। देखिए मैं तो बहुत पहले से ही इस चीज़ की आवाज़ दे के बैठा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाए, लेकिन मामलात जो हैं अब आपके सामने ही एकदम से इस तरह के हो गए हैं कि हम लोग को अब ओपनली बोलना पड़ेगा। देखें 15 तारीख तक मुझे ये था कि मैं ऑनेस्टली, देखिए मेरी प्रेडिक्शन गलत होती मुझे कोई गम नहीं था, मुझे कोई वो नहीं था इसमें, क्योंकि होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी प्रेडिक्शन सही हो जाना जिसमें बहुत नुकसान हो, वो अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं होती। उसका क्रेडिट लेना ही नहीं बनता, उसका क्रेडिट नहीं लेना बनता। अब हुआ ये है कि जुपिटर इस वक्त स्टेशनरी पोजीशन में आया है और जैसे ही स्टेशनरी पोजीशन में आया ये वाकया हो गया। जुपिटर कल से एक्चुअली मतलब 11 तारीख से रेट्रो हो रहा, इसलिए मैंने ये डेट्स आपको बड़ी सेंसिटिव बताई थी कि क्रिटिकल डेट्स हैं, इसमें वाकयात होते हैं नॉर्मल को। अब अगर खुदा ना खास्ता इंडिया की तरफ से कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो भी है, जैसे भी है, अगर इन्होंने कोई शरारत की तो मैं आपको बता सकता हूँ ये पानी से होने वाली है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने जितने भी सिटीज पानी की तरफ लगते हैं उसमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। क्यों? जुपिटर रेट्रो हो रहा है वापस वाटरी साइन में, और वाटर आपने इधर से नहीं, जापान में भी सुनामी की न्यूज आ चुकी है। तो ये अल्टीमेटली बहुत खतरनाक सिचुएशन दिख रही है मुझे, और खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा खराब होती हुई भी आंखों नजर आएगी। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।